हेलो फ्रेंड्स, आई एम बबली सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बबलीज़ गार्डन एंड व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, ये जो खूबसूरत सी फ्लावर्स आप देख रहे हैं ये है मेरे टेक्सास सेज प्लांट के, जो कि समर का बहुत ही खूबसूरत और बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे टेक्सास सेज प्लांट के बारे में शेयर करूंगी। और सबसे पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप इस खूबसूरत प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना, क्योंकि ये समर का बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। ये एक परमानेंट प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है, इजी टू ग्रो प्लांट है। तो इस प्लांट को आप इस बार अपने गार्डन में ज़रूर लगाना। और जो भी हमारे बिगिनर्स हैं, सच कहूँ उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, जो ज़्यादा केयर नहीं कर सकते प्लांट की और चाहते हैं कि हमारे गार्डन में कोई ऐसा प्लांट हो जिस पर बहुत ज़्यादा फूल खिले, फूलों से भरा रहे और टाइम टाइम पर फूल आते रहे, साल भर नहीं लेकिन फिर भी ज़्यादा फूल आते रहे। तो आप इस प्लांट को ज़रूर लगाएं। तो बिगिनर्स जो है वो ध्यान से सुने और वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखें। आप इस खूबसूरत से प्लांट को ज़रूर लगाएं। इसके जो नेम है वो है, सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसे टेक्सास सेज प्लांट कहते हैं। इसके अलावा इसको बैरोमीटर प्लांट भी कहा जाता है, इसको टेक्सास रेंजर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे सिल्वर लीफ प्लांट भी कहते हैं और इसको जो है रेगिस्तानी पौधा भी कहा जाता है। तो ये इतने सारे जो हैं इसके नाम हैं। और टेक्सास सेज नाम का नाम जो है वो इसका इसलिए है क्योंकि टेक्सास सेज एक जगह है जो अमेरिका में वहाँ ज़्यादा पाया जाता है और मैक्सिको में भी ये पाया जाता है, वहाँ का भी ये नेटिव प्लांट है। तो इसलिए जो है इस प्लांट को और हाँ, इस प्लांट की ना बहुत सारी ख़ास बातें हैं। बस यही कहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि वो सारी ख़ास बातें आपको भी सुनने मिलें और आप भी चाहते हैं कि वो इतना इंटरेस्टिंग प्लांट आपके गार्डन में हो, तो प्लीज़ ज़रूर इस प्लांट को अपने गार्डन में इस बार ऐड करना। कैसे इसको लगाना है, इसकी देख रेख करनी है, वो सारी बातें मैं आपको बता दूँगी इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा है कि मैंने आपको नाम तो बता ही दिए इस सारे प्लांट के, और इसके अलावा इसके जो कलर्स होते हैं, इसमें पिंक भी आता है, पर्पल भी आता है, लाइट पिंक भी आता है, डार्क पिंक भी आता है। तो मेरे पास जो ये कलर देख रहे हैं ये है लाइट पिंक। इसके अलावा इसमें डार्क पिंक फ्लावर्स वाला भी आता है, लेवेंडर कलर भी आता है। तो आप इसमें जो भी कलर आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। तो हमने भी डार्क पिंक वाला ही कह कर के जो है लिया था, लेकिन हमने ये ऑफलाइन ख़रीदा था तो उस टाइम पर इस पर फूल नहीं थे। तो खैर जो भी है, लेकिन जो प्लांट है वो मतलब ये इतना यूनिक प्लांट है और इतना मैजिक वाला प्लांट है, वो मैं आपसे शेयर करूँगी किस तरह से इसका मैजिक है और बारिश के साथ इसके क्या क्या कनेक्शन है, ये सारी बातें आपको बताऊंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा। तो ये इस तरह से मैं इसके नाम थे और बाकी कलर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। और इसको ना ज़्यादातर लोग बॉर्डर या हैज में यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो है आप इसको कैसे लगाएंगे, कैसे इसकी देख रेख करनी है, वो सब बातें मैं आपसे जो है शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसकी सॉइल की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स ये रेगिस्तानी पौधा भी है। तो वहाँ क्या होता है, जहाँ जहाँ पर ये प्लांट आपको मिलेगा वहाँ पर ना जो मिट्टी होती है ना वो ब्लू ही होती है, मतलब कि जो रेतीली मिट्टी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के क्लाइमेट को ये ज़्यादा पसंद करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेगिस्तान में ये ज़्यादातर होता है, तो वहाँ की मिट्टी क्या होती है, बलुई मिट्टी ज़्यादा होती है, रेतीली ज़्यादा। और ऐसे ही क्लाइमेट को ये पसंद करता है जहाँ का क्लाइमेट दिन में तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रातें जो होती हैं ना वो ठंडी होती हैं। तो इस तरह से जो है इस ऐसे क्लाइमेट को ये पसंद करता है। तो सॉइल की अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले तो आप इसके लिए जो पॉटिंग मिक्स बनाएंगे, सॉइल बनाएंगे, वो ऐसा बनाएंगे कि वो बिल्कुल पोरस हो, मतलब पानी एकदम से निकल जाए। चिकनी मिट्टी उसमें 1% भी ऐड नहीं होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, थोड़ी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जो बिल्कुल पोरस हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि एक पार्ट आप इसमें नॉर्मल मिट्टी का ले लेना, एक पार्ट आप इसमें जो है रेतीली मिट्टी का ले लेना और एक पार्ट आप इसमें कंपोस्ट का ले लेना। बस इस तरह से जो आप सॉइल बनाएंगे वो इसके लिए बिल्कुल बेस्ट सॉइल होगी। अब बात करते हैं इसकी सनलाइट की। तो जैसे आपको बता ही दिया है कि जैसे कि ये रेगिस्तान का पौधा है तो सनलाइट तो वही से बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती होगी, है ना। ये एक सन लविंग प्लांट ही है। तो आप इसे ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ पर इसे 5 या 6 घंटे की सनलाइट मिले। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और टेम्परेचर 50 तक पहुँच जाता है, तो उस टाइम पर आप जो है इसे ग्रीन नेट के नीचे ज़रूर रख लें। आप उस टाइम पर भी इसे रख सकते हैं खुले में, लेकिन क्या है कि हम पॉट में लगाते हैं, ज़मीन में तो उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं होगी ग्रीन नेट की। लेकिन क्योंकि हम लोग क्या पॉट में लगाते हैं, तो पॉट में तो लिमिटेड स्पेस होता है, तो उस समय हमें इसे शेड देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका प्लांट ख़राब हो सकता है।
लेकिन आपका खुले ज़मीन में लगा है, ग्राउंड में लगा है, तब आपको ये केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइम पर भाई मैंने भी इसे देखो ग्रीन नेट के नीचे लगाया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। और मेरे पास लगभग 4 साल से ऊपर ही हो गए हैं इस प्लांट को। और वैसे तो ये इतना ईज़ी टू ग्रो प्लांट है, बस इतनी तो केयर आप कर ही सकते हो कि जब 50 टेम्परेचर हो, तो 50 तो वैसे होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मई जून से जो है इसको ऐसे ग्रीन नेट के नीचे रख लेती हूँ। अब बात करते हैं इसकी वाटरिंग की। तो इसे पानी की भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो मैंने आपको बताया ना कि ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। बिगिनर्स तो भाई इसको लगा ही लें, क्योंकि जो देखभाल नहीं कर सकते ना उनके लिए बहुत अच्छा है। तो पानी की भी इसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, आप इसे डेली बेस पे पानी दे सकते हैं, लेकिन आपको इसकी मिट्टी को ना गीला बिल्कुल नहीं रखना है। मतलब इसकी सॉइल को आप हल्का सा मॉइस्ट रख सकते हैं, चाहें तो आप इसे एक दिन छोड़ के भी पानी दे सकते हैं। और जैसे कि आप इसके पत्तों से और फूलों को देख कर के अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि इसके फूल जो है ना छोटे छोटे होते हैं और पत्ते भी छोटे होते हैं। तो जो इस टाइप के रेगिस्तानी जो है जैसे पौधे होते हैं ना, जो रेतीली मिट्टी में यहाँ होते हैं, जो डेजर्ट में होते हैं, उनके ना पत्ते छोटे ही होते हैं और फूल भी छोटे छोटे ही होते हैं। तो जैसे कि बोगनविला जो होता है वो भी एक ऐसे ही प्लांट है ना, तो ये भी इस टाइप का ही प्लांट है। तो बस यही है कि पानी आप इसे जो है 1-2 दिन छोड़ के भी दे सकते हैं, लेकिन डेली बेस पे अगर देना है तो इस तरह से कि मिट्टी जो है गीली ना हो। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोस्ट की। तो ये बहुत ही लो फीडर प्लांट है, इसको कंपोस्ट की भी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती। पर जैसे कि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि हम कोई भी प्लांट जो लगाते हैं तो हम लगाते हैं उसे पॉट में। अब पॉट में लगाने के बाद क्या होता है कि उसके लिए बिल्कुल लिमिटेड स्पेस हो जाता है, उसे कहीं से भी आसपास से कुछ नहीं मिलता है। जो हम अपने प्लांट को देते हैं सिर्फ वही वो हमारा प्लांट जो है रिसीव करेगा। तो पॉट में लगाने के बाद हमें उसकी इसलिए ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप उसे ज़मीन में लगाएंगे तो आपको वो भी ज़रूरत नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कंपोस्ट की। तो कंपोस्ट आप इसे साल में 2-3 बार दे सकते हैं, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और बहुत महंगे कंपोस्ट की इसे कोई ऐसी नीड नहीं है, आप इसे नॉर्मली कंपोस्ट दे दीजिए, बस गोबर की खाद दे दीजिए। और वो भी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये एक परमानेंट प्लांट है, आपके गार्डन में ये 10 साल से भी ऊपर बना रह सकता है अगर आप इस तरह से देख रेख करते हैं तो मेरे गार्डन में भी लगभग इसे मैंने आपको बताया कि करीब 5 साल तो हो ही गए हैं। तो इस तरह से ये चला हुआ है, क्योंकि मैं इसकी इस तरह से ही जो है देखभाल करती हूँ। तो बस आप इस तरह से कंपोस्ट दे दीजिए। इंसेक्ट का अटैक जो है इस पर होता नहीं है जल्दी से। मेरे यहाँ तो भाई अभी तक इस प्लांट पे ऐसा कोई अटैक हुआ नहीं है इंसेक्ट का। और अगर ऐसा होता है तो इसके लिए नीम ऑयल बेस्ट है, आप उसका स्प्रे पे कर सकते हैं। बस इस प्लांट की खास बात ये है कि आप इसको जो है टाइम टाइम पर प्रूनिंग करते रहें और इसकी गुड़ाई करते रहें, तब देखिए आपके प्लांट का नज़ारा ही कुछ और होगा। विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। और ख़ास बात इसकी ये है कि जैसे ही बारिश होगी ना, ये प्लांट जो है पूरा फूलों से भर जाएगा। और जैसे ही बारिश आने वाली होगी ये प्लांट आपको इंटीमेट कर देगा। मतलब आप कभी देखना कि आपके यहाँ बारिश जैसा मौसम भी अगर होने वाला होगा ना, तो इस पर ना कलियाँ बननी शुरू हो जाती हैं, बर्ड्स आने शुरू हो जाते हैं। तब आपको इस प्लांट से ये अंदाज़ा लग जाएगा कि ज़रूर बारिश आने वाली है। और अगर आप उस टाइम पर नहीं देख पाए और बारिश आ गई लगभग 2 या 3 दिन में, तब आप फट से आकर के अपने इस प्लांट को देखना है कि ये फूलों से भर जाएगा या बारिश आने के 1 या 2 दिन बाद। तो ये इस प्लांट की खास बात है। इस प्लांट को ना फूल पौधों का चेतक भी कहा जाता है। और बारिश से इसका ये जो कनेक्शन है ना, सच में मैंने इसको ऑब्ज़र्व किया है। इसके बारे में आप जो है ऑनलाइन वीडियो देख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो ये सचमुच ऐसा ही है, बहुत ही क्या बोलते हैं बस इसे कि इतना लो मेंटेनेंस प्लांट है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो और बस यही है कि आप और हाँ, इसकी आप इसे लगाएं कैसे, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। आप इसका मतलब प्रोपोगेशन कैसे करेंगे, तो ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है फ्रेंड्स। आप इसकी कटिंग को ना बरसात के समय लगाएं तो बहुत जल्दी सक्सीस होगी इसकी कटिंग। और कटिंग जब भी लगाएं तो आप उसको ना करीब पेंसिल के बराबर मोटी और पेंसिल के बराबर ही पतली लें, इतनी कटिंग तो होनी ही चाहिए। और जब कटिंग लगाएं तब उसे कुछ दिन तक शेड में ज़रूर रखें। इसके अलावा आप इसकी कटिंग को फरवरी मार्च के समय से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये समर फ्लावरिंग प्लांट है। और जैसे ही फरवरी मार्च के बाद ये जो है अपनी ग्रोइंग स्टेज में आता है, तो उस टाइम पर जो है आप इसकी कटिंग को कभी भी लगा सकते हैं। और अगर उस टाइम पर नहीं हो रही है गर्मी की वजह से या जो भी रीज़न है, तो आप बरसात के समय जो है इसकी कटिंग को लगा सकते हैं।
पॉट की बात मैं अगर करूँ फ्रेंड्स, तो आप इस प्लांट को जो है 8-10 इंच से लगाना शुरू कर सकते हैं। वैसे तो आप इसे कितने भी बड़े प्लांट पॉट में लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्लांट ना बुश हो जा मतलब काफ़ी बुशी हो जाता है, झाड़ी की तरह फैलता है। तो अगर आप इसको बड़े में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। बस इस प्लांट की आप टाइम टाइम पर जो है गुड़ाई करते रहें और इसकी प्रूनिंग करते रहें, तब देखिए आपका ये प्लांट कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। एकदम ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, मतलब कि ऐसे क्लाइमेट को पसंद करता है जो बिल्कुल ही सूखा हो और उसमें आपको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं होगी। इसके अलावा इस प्लांट की एक ख़ास बात और है फ्रेंड्स, वो ये कि ये प्लांट पॉलिनेटर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। जब भी इस प्लांट पर आप देखेंगे ना, मक्खियाँ और तितलियाँ जो हैं वो इसके आसपास घूमते ही रहते हैं। तो अभी क्या शाम का टाइम है, लगभग रात ही होने वाली है, लगभग 7 के करीब बजने वाले हैं। तो इस पर अभी फ़िलहाल कोई पॉलिनेटर्स नहीं है, लेकिन जब भी मैं इसमें दिन में आती हूँ ना इसकी वीडियो बनाने, जैसे मैं पिछली बार जब मैंने बनाने के लिए आई थी, तो इतनी मधुमक्खियाँ छोटी वाली थी कि बिल्कुल आसपास जो है, आप मेरी वीडियो में देखना उसमें आपको दिखेंगी। तो पॉलिनेटर्स को ये बहुत अट्रैक्ट करता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में पॉलिनेटर्स आएँ तो फिर तो आप ज़रूर इस प्लांट को लगाएं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसके फूल जो है खूबसूरत होते हैं। और एक टाइम पर तो ऐसा होता है कि इसके जो फ्लावर्स हैं ना पूरा भर जाता है फूलों से, और पत्ती नज़र भी नहीं आती। और इसकी छोटी छोटी ये जो पत्तियाँ हैं ना सिल्वर कलर की, ये भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत होती हैं कि जब कभी आपके प्लांट पर फूल नहीं भी खिलेंगे ना, तो ये पत्तियाँ ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि फूल ना भी हो तो कोई नहीं भाई, प्लांट खुद अपने आप में इतना सुंदर है। तो बस यही सारी इसकी ख़ास बातें हैं। आप कटिंग से इसको लगा सकते हैं। फ़र्स्ट टाइम आप इसे नर्सरी से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत जल्दी से मिलेगा नहीं, नर्सरी में ही मिल सकता है। लेकिन भाई अगर आप पौधों के शौकीन हैं, आप चाहते हैं कि आपके गार्डन में कोई ऐसा पौधा हो जो थोड़ा सा यूनिक हो और थोड़ा सा मैजिक वाला भी हो, जैसे कि बारिश मैंने आपको बताया, तो फिर तो आप इस प्लांट को ज़रूर ही ख़रीद लेना। तो हमने भी इसी वजह से ये ख़रीदा है, क्योंकि मुझे ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और इतने लंबे समय से मेरे गार्डन में ये है। और कटिंग से मैं इसकी इस बार जो है इसको ज़रूर दूसरा प्लांट बनाऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने नहीं बनाया है, और लेकिन अब जो है मुझे इसकी सारी बातें पता चली हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस के बाद ही हमें बहुत सारी बातों का पता चलता है। तो अब काफ़ी लंबे समय से मेरे पास ये प्लांट है, तो इसकी सारी जानकारी, इसकी बातें मुझे पता चल गई हैं। तो इस बार मैं इसको कटिंग से ज़रूर लगाना पसंद करूँगी। तो बस फ्रेंड्स, मुझे लगता है इस प्लांट की पूरी जानकारी मैंने आपको दी है, और आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना। तो बस फ्रेंड्स, इस वीडियो में तो फ़िलहाल इतना ही, और अब हो चुकी है रात, तो अब मुझे थोड़ा थोड़ा दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि मैंने इस प्लांट की पूरी जानकारी आपको दी है, और आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। तो बस, और मेरी जो भी बताई हुई बातें हैं, आपको अगर अच्छी लगी फ्रेंड्स, जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।